हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एयर इन्फेक्शन के रिलेटेड कि एयर इन्फेक्शन क्यों होता है, कान में दर्द क्यों होता है, उसमें जो पस वगैरह का पैदा हो जाना उसकी रीज़न क्या होती है, कान में अगर फोड़ा फिंसी निकल आए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है। आज का हमारा टॉपिक इसी के रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो होगी ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। आपसे रिक्वेस्ट है जो दोस्त इस चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक भी और उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एयर इन्फेक्शन। एयर इन्फेक्शन में क्या होता है? एयर इन्फेक्शन में आपके कान में शदीद किस्म का पेन होता है। पेन की रीज़न क्या हो सकती है? अगर बिलफर्ज आप कॉटन बड्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं, कान में हल्की फुल्की ख़ारिश होने की वजह से आप फ़ौरन कॉटन बड्स निकाल के अपने कान में फेरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कान का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, कान का जो पर्दा होता है वो डिस्टर्ब होता है। एक तो रीज़न ये होगी कि आपने बिला वजह कॉटन बड्स का जो है इस्तेमाल वो बिल्कुल भी नहीं करना होता। दूसरी रीज़न होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपके कान के अंदर कोई फिंसी वगैरह निकल आती है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता रेशा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कान जो होता है अंदर से ज़ख्मी हो जाता है और आपके कान से रेशा या पीप वगैरह का अखराज स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक नहायत ही पेनफुल प्रोसेस होता है ये सारा, जो आपके लिए बड़ी ही तकलीफ देह का बायस बनेगा। तो इसके अलावा अगर आपके कान का बाहर से पक जाना और उसका जो इन्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कान के अंदर तक चले जाना, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इसका ट्रीटमेंट भी शेयर करूँगा और एलोपैथिक में कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके कान का दर्द और आपके कान में से जो पैदा होने वाला रेशा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो कान अक्सर बंद होता है उसका भी ट्रीटमेंट इसी वीडियो में है और वो भी मैं सारी मेडिसिन आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने टैबलेट लेनी होती है ऑगमेंटन 625 mg की टैबलेट होती है ये, जिसका फार्मूला कोमॉक्सिक्लेव होता है। नंबर 2, आपने लेना होता है सॉफ्टनिंग टैबलेट। सॉफ्टनिंग टैबलेट 10 mg लेनी होती है, जिसका फार्मूला होता है लोटाडीन। अगर आपकी मार्केट में ये वाली टैबलेट नहीं मिलती, शॉर्ट है, तो आप इसी फार्मूले में कोई और भी इसी फार्मूले में मेडिसिन ले सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके कान में शदीद पेन है, पेन और जो सोजिश वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए आप निब्रोल फोर्ट की टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर मार्केट में आम दस्तयाब है और एक अच्छा फार्मूला है जिसके इस्तेमाल करने से बड़े ही बेहतरीन नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या करना है और इसमें एहतियात क्या करनी है। अब जो टैबलेट ऑगमेंटन है, आपने उसका जो इस्तेमाल करना है वो सुबह शाम एक गोली करनी होती है। ये एडल्ट्स की मैं डोज़ बता रहा हूँ। सुबह शाम 625 mg ऑगमेंटन की जो टैबलेट होती है उसकी आपने डोज़ सुबह शाम एक गोली लेनी होती है। नंबर 2, टैबलेट सॉफ्टिन टैबलेट जो होती है जिसका फार्मूला लोटाडीन होता है, इसकी टैबलेट भी आपने सुबह शाम एक गोली लेनी होती है 10 mg की। फिर दर्द को ख़त्म करने के लिए एयर में जो स्वेलिंग वगैरह है, सोजिश वगैरह है, उसमें भी बड़ा ही अहम किरदार अदा करने वाली गोली निब्रोल फोर्ट है, इसका भी आपने इस्तेमाल सुबह शाम एक गोली ही करना होता है। अब इसके साथ आपने हाइड्रोजिन का इस्तेमाल करना होता है। हाइड्रोजिन क्या चीज़ है? हाइड्रोजिन आपके कान की सफाई के लिए एक लिक्विड फार्मूला है, जिसके इस्तेमाल करने से आपके कान का जो रेशा है, आपके कान में जो मैल कुचैल जमा हो चुकी है उसको ख़त्म करने के लिए, कान को साफ़ करने के लिए हम हाइड्रोजिन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजिन का इस्तेमाल आपने रोज़ाना की बेस पर करना होता है 3 से 5 दिन तक। आपने एक दिन में सिर्फ एक ही बार अपने कान की सफाई करवानी होती है
اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہائیڈروجن کا جو اوپر ایک ڈھکنا لگا ہوتا ہے، اندازاً وہ تقریباً 5 ml کا ہوگا، اس کو آپ نے بھرنا ہوتا ہے اور اپنے کان میں ڈالنا ہوتا ہے۔ کان میں ڈالنے کے ساتھ ہی آپ کے کان کے اوپر ریشہ سا بننا سٹارٹ ہو جائے گا، جھاگ سی بننی سٹارٹ ہو جائے گی، جس کو آپ نے کاٹن کے ساتھ صاف کرتے رہنا ہے۔ یہ عمل تقریباً 2 سے 3 منٹ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کان سے جھاگ کا بننا یا میل وغیرہ کا آنا ختم ہو چکا ہے، تو آپ نے کروٹ لے کر جو اندر ہائیڈروجن ہوگی، جو لیکوڈ اندر پڑا ہوگا ابھی تھوڑا بہت، وہ آپ نے نکال دینا ہوتا ہے۔ اور یہ پروسیس آپ نے صرف 24 آور میں ایک بار ہی دہرانا ہوتا ہے۔ زیادہ استعمال آپ نے ہائیڈروجن نہیں کرنی، جو کہ آپ کے کان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا ڈراپ استعمال نہیں کرنا۔ بعض اوقات پیشنٹ کے کان میں درد ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ڈراپ کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ والا ٹریٹمنٹ 3 سے 5 دن دہرانا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔